हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मराठों का उत्कर्ष के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है कि एक तरफ आपको मराठा की सूची 1 और दूसरी ओर शिवाजी से उनका संबंध सूची 2 में दर्शाया गया है। तो आइए आपको बतलाना है कि कौन कौन सी सूची सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात जीजाबाई जो है शिवाजी की माँ थी और ताराबाई यह शिवाजी की बहू थी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, वहीं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के शिक्षक एवं संरक्षक का नाम दादाजी कोंडदेव था। शिवाजी के समर्थ गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव उनके माता का था, इसके बाद उनके शिक्षक एवं संरक्षक का था। शिवाजी के पुत्र राजा राम की पत्नी ताराबाई थी, यह मराठों में वीर महिला थी। अब अगला प्रश्न है किसकी पेशवाई में मराठा षड्यंत्र शुरू हुआ और कुछ मराठा प्रमुखों ने स्वयं को भारत के विभिन्न अर्थात अलग अलग भागों में खाई में गिरा पाया। तो इसका उत्तर है बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में मराठा षड्यंत्र शुरू हुआ और कुछ मराठा प्रमुखों ने स्वयं को भारत के विभिन्न भागों में खाई में गिरा पाया था। बाजीराव प्रथम ने एक मराठा परिसंघ की स्थापना किया था, जिसमें शामिल थे नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ एवं ग्वालियर के सिंधिया। अब अगला प्रश्न है शिवाजी किसके साथ मिलकर कर्नाटक प्रदेश के बीजापुर के कुछ भागों को अपने अधीन करने गए थे। तो किसके साथ मिलकर? तो इसका उत्तर है गोलकोंडा के कुतुब शाही के साथ मिलकर। शिवाजी ने गोलकोंडा के शासक के साथ मिलकर कर्नाटक प्रदेश के बीजापुर के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1644 ईस्वी में बीजापुर राज्य से तोरण नामक किला जीता था। अब अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? तो इसका उत्तर है 1665 में राजा जय सिंह के साथ। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी। यह संधि जय सिंह एवं शिवाजी के बीच हुई थी। इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को अपने राज का तेज किला दिया था। औरंगजेब से मिलने के लिए जब शिवाजी आगरा गए थे तो औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र संभाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया था। अब अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? तो इसका उत्तर है रामदास जो है शिवाजी का धार्मिक गुरु था। रामदास शिवाजी का धार्मिक गुरु थे। रामदास ने दास बोध नामक पुस्तक की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है गुरिल्ला युद्ध विद्या में मराठा महारथी थे। यह लड़ाकू विद्या दक्कन में उनका उत्थान और संकट में एक मजबूत शक्ति बनने की वजह थी। ये विद्या उन्होंने किससे सीखी थी? तो यह विद्या उन्होंने अहमदनगर के मलिक अंबर से सीखी थी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। गुरिल्ला युद्ध पद्धति में मराठा महारथी थे। यह लड़ाकू विद्या दक्कन के उनके उत्थान और संकट में एक मजबूत शक्ति बनने की वजह थी। ये विद्या उन्होंने अहमदनगर के मलिक अंबर से सीखी थी। शिवाजी ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर से गुरिल्ला युद्ध पद्धति सीखा था।
इसे हम छापामार युद्ध नीति के नाम से भी जानते हैं। छापामार युद्ध नीति को दक्षिण भारत में बिरजीगिरी के नाम से जाना जाता था। अब अगला प्रश्न है, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो इसका उत्तर है बाजीराव प्रथम। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ने गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने साहू से मुगलों की ओर इशारा करते हुए कहा था, आओ हम इन पुराने वृक्ष के तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी। पेशवा बाजीराव प्रथम को हम लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जानते हैं। इसने हिंदू पादशाही के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया था। अब अगला प्रश्न है, संभाजी एक मुगल महानुभाव द्वारा पकड़े गए और औरंगजेब के आदेशानुसार 1689 में फांसी पर लटकाए गए। वह मुगल महानुभाव कौन थे और संभाजी कहाँ पकड़े गए? तो इसका उत्तर है वह महानुभाव मुकर्रब खां था और वह जो है संगमेश्वर में पकड़े गए थे। संभाजी एक मुगल महानुभाव द्वारा पकड़े गए और औरंगजेब के आदेशानुसार 1689 में फांसी पर लटकाए गए थे। वह मुगल महानुभाव मुकर्रब खां थे और संभाजी सोमेश्वर में पकड़े गए थे। संभाजी शिवाजी का पुत्र था। संभाजी द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर औरंगजेब के आदेश पर कठोर यातना देकर हत्या कर दी गई थी। संभाजी ने सलाहकार का नाम कवि कलश था। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो आइए चलते हैं इसके सही उत्तर को जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पहला है पेशवा, जिसका मिलान है पूना होलकर इंदौर से संबंधित थे, सिंधिया ग्वालियर से संबंधित थे, भोसले जो है नागपुर से और गायकवाड़ बड़ौदा से संबंधित थे। पेशवा बाजीराव प्रथम ने एक मराठा परिसंघ की स्थापना की थी जिनमें ये लोग शामिल थे। अब अगला प्रश्न है निज़ाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? तो निज़ाम उल मुल्क का वास्तविक नाम चिनकी लिच खां था। क्या था? चिनकी लिच खां। निज़ाम उल मुल्क का वास्तविक नाम चिनकी लिच खां था। इसे पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में पालखेरा के युद्ध में पराजित कर 7 मार्च 1728 ईस्वी को मुंशी शिवगांव की संधि करने के लिए वाद किया था। चिनकिलिच खां हैदराबाद का निज़ाम था। अब अगला प्रश्न है शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो शिवाजी जो हैं 1627 ईस्वी में शिवनेर में पैदा हुए थे। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी की मृत्यु 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। अब अगला प्रश्न है दादाजी कोंडदेव कौन थे? तो यह जो है शिवाजी के संरक्षक थे। कौन थे? संरक्षक। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक एवं शिक्षक थे। शिवाजी के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई की थी। इसके बाद शिवाजी के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव उनके शिक्षक और संरक्षक दादाजी कोंडदेव का था। अब अगला प्रश्न है शिवाजी प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में किसके ऋणी थे? तो यह जो है अहमदनगर के
मलिक अंबर के ऋणी थे। शिवाजी प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में अहमदनगर के मलिक अंबर के ऋणी थे। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी हद तक दक्षिणी राज्यों एवं मुगल शासन से प्रभावित थी। अब अगला प्रश्न है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध थे? बालाजी बाजीराव। नानाजी साहब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। नाना साहेब के काल में मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। नाना साहब पेशवा बाजीराव प्रथम के दत्तक पुत्र थे। अब अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से सहायक संगठन संधि हस्ताक्षरित करने वाला प्रथम थराव नेता कौन था? तो इसका उत्तर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। अंग्रेजों से सहायक संगठन संधि हस्ताक्षरित करने वाला प्रथम थरवा नेता पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठों का अंतिम पेशवा था। इसने अंग्रेजों के साथ 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में जो सहायक संधि की थी उसे हम बेसिन की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि के तहत अंग्रेजी संरक्षता स्वीकार कर ली थी। अब अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इसका उत्तर है आगरा नगर में। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर में कैद थे। शिवाजी एवं उनका पुत्र संभाजी 9 मई 1666 ईस्वी को औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे। उन्हें कैद कर आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था। शिवाजी ने आगरा से भागकर रायगढ़ आए। यहाँ पर 15 जून 1674 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक कराया था तथा छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की थी। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। अब अगला प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। पेशवा बाजीराव प्रथम ने एक मराठा परिसंघ की स्थापना किया था जिसमें शामिल थे नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ एवं ग्वालियर के सिंधिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 12 वर्षों तक निर्वासित रहा। वह महादजी सिंधिया की सहायता से 1772 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अब अगला प्रश्न है, शिवाजी की सेना में सिलहदार किसे कहते थे? तो इसका उत्तर है ऐसे अस्थायी घुड़सवारों को जिन्हें अपने घोड़े एवं हथियार स्वयं से खरीदने होते थे। शिवाजी की सेना में सिलहदार ऐसे अस्थायी घुड़सवारों को जिन्हें अपने घोड़े एवं हथियार स्वयं से खरीदने होते थे। शिवाजी की घुड़सवार सेना 2 भागों में बटे थे, एक बरगीर और दूसरा सिलहदार। बरगीर नियमित सेना थी जिसे पागा के नाम से भी जानते हैं। इसे युद्ध के समय राज की ओर से शस्त्र दिए जाते थे, जबकि सिलहदार अनियमित सेना थी। शिवाजी के पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 15 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में कराया था तथा छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण किया था। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के विद्वान पंडित विश्वेश्वर ने कराया था। इसे हम गाग भट्ट एवं गंगा भट्ट के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था।
औरंगजेब जब अपने पुत्र अकबर के विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण भारत गया तो इस सैन्य अभियान में संभाजी और उनके सलाहकार कवि कलश पकड़े गए। संभाजी द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर उन्हें कठोर यातना देकर हत्या कर दी गई थी। अब अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि जो कि 1665 हुआ था, छत्रपति शिवाजी और किसके बीच हुई थी? तो यह जो है छत्रपति शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को अपने राज्य के 23 किले दिए थे। अब अगला प्रश्न है, लॉर्ड बेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? तो इसका उत्तर है बेसिन की संधि। लॉर्ड बेलेजली ने पेशवाओं के साथ बेसिन की सहायक संधि की थी। 1801 से 2 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो इसका उत्तर है शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। इसमें शामिल थे पेशवा। यह राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। राजा के नहीं रहने पर उनके कार्यों की देखरेख करता था। वहीं दूसरा है मजूमदार या फिर अमात्य। इसका कार्य आय व्यय की देखभाल करना था। तीसरा है चिटनीस। इसका संबंध पत्राचार से था। चौथा वाक्यान विष, जिसका संबंध अर्थात यह साम्राज्य में होने वाली किसी भी घटनाओं से राजाओं को अवगत कराना था। यह गुप्तचर था। पांचवा है सुमंत या फिर दबीर। इसका संबंध विदेशी मामलों से था। छठा पंडित राव। यह धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। सातवां है न्यायाधीश। यह न्याय का प्रधान होता था। और आठवां सेनापति। यह सेना का प्रधान होता था। निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे? तो इसका उत्तर है हेनरी ऑक्सीडेन। कौन? हेनरी ऑक्सीडेन। अंग्रेज हेनरी ऑक्सीडेन शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किया था। शिवाजी का राज्याभिषेक 15 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। अब अगला प्रश्न है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी, जिनका नाम क्या था, के नेतृत्व में किया था? तो इसका उत्तर है ताराबाई के नेतृत्व में। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा। ताराबाई मराठों में सबसे वीर महिला थी। अब अगला प्रश्न है, शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? तो इसका उत्तर है शाहजादा मुअज्जम ने। औरंगजेब का बड़ा बेटा मोहम्मद मुअज्जम, जिसे हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं, इन्हें संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त किया था। बहादुर शाह प्रथम को इतिहास में हम शाही बेखबर या फिर मस्त राजा के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर है आदिल शाह से। शाहजी ने
आदिल शाह से पूना की जागीर प्राप्त की थी? आदिल शाह बीजापुर का शासक था। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। अब अगला प्रश्न है, मोकासा क्या है? तो मोकासा जो है जागीर है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं था? तो इसका उत्तर है दादाजी कोंडदेव जीवित नहीं थे। शिवाजी का राज्याभिषेक 15 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के विद्वान पंडित विश्वेश्वर ने कराया था। इसे हम गाग भट्ट या फिर गंगा भट्ट के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, सूरत की संधि अंग्रेजों और निम्नलिखित मराठा सरदार के बीच हुई थी? तो किस मराठा सम्राट के बीच? तो इसका उत्तर है राघोबा के बीच। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। दूसरी ओर राघोबा ईस्ट इंडिया कंपनी ने साठ गांठ कर स्वयं पेशवा बनने का सपना देखने लगा। उसने 1775 में अंग्रेजों से सूरत की संधि की थी। अब अगला प्रश्न है, शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के धार्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी ने दासबोध जैसी पुस्तक की रचना की थी। शिवाजी के शिक्षक एवं संरक्षक का नाम दादाजी कोंडदेव था। शिवाजी के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई की। इसके बाद शिवाजी के ऊपर प्रभाव उनके शिक्षक एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव का था। अब अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का कमांडर कौन था? तो इसका उत्तर है इब्राहिम खान गर्दी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखान का कमांड इब्राहिम खान गर्दी था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को पराजित किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय पेशवा नाना साहेब थे, तो उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। अब अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो इसका उत्तर है सालबाई की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी। प्रथम मराठा युद्ध का समय माना जाता है 1775 से 1782 ईस्वी। प्रथम मराठा युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व वारेन हेस्टिंग ने किया था। अब अगला प्रश्न है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन था। क्या था? बालाजी जनार्दन। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया किस शहर की महारानी थी? तो इसका उत्तर है ग्वालियर की। स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर शहर की महारानी थी। पेशवा बाजीराव प्रथम ने एक मराठा परिसंघ की स्थापना की थी, जिसमें शामिल थे नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ एवं इंदौर के होलकर। अब अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, तो वहीं माता का नाम जीजाबाई थी। शिवाजी के शिक्षक एवं संरक्षक का नाम दादाजी कोंडदेव था। शिवाजी के समर्थ गुरु का नाम रामदास था। अब अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर है शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह
शाह आलम द्वितीय था। अगला प्रश्न है, मराठों के निम्नलिखित किस शासक शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? तो इसका उत्तर है होलकर। अप्रैल 1801 ईस्वी में पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की निर्मम हत्या कर दी। जसवंत राव होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा तथा सिंधिया की सेनाओं को हदपसर के स्थान पर पराजित किया तथा पूना का अधिकार कर लिया। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो आइए चलते इसके सही कोट को जानते हैं। तो इसका सही कोट है ऑप्शन ए। शिवाजी के प्रशासन में सुमंत वैदेशिक मामले की देखभाल करता था। अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था, जिसका काम था सभी सार्वजनिक हिसाब किताबों की जांचना तथा उन पर समर्थन के लिए अपना हस्ताक्षर करना। सचिव को अधीक्षक भी कहा जाता था, जिसके जिम्मे राजा का पत्र व्यवहार था। पंडित राव धार्मिक मामलों की देखभाल करता था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो इसका उत्तर है बाजीराव। मराठा पेशवाओं में से सबसे प्रभावशाली बाजीराव प्रथम को माना जाता है। उन्होंने मध्य भारत अर्थात मालवा और राजपूताना को जीतकर उत्तर पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में दक्कन तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर 1737 ईस्वी में धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। अब अगला प्रश्न है, पुणे कभी भी किसके राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो इसका उत्तर है पेशवा की राजधानी के रूप में। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। शाहू गद्दी पर बैठने के बाद बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया था। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हुए पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना था। बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य की द्वितीय संस्थापक माना जाता था। अब अगला प्रश्न है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो इसका उत्तर है 1674 ईस्वी को। शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक 15 जून 1674 ईस्वी को कराया था। रायगढ़ में एवं छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण किया था। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के विद्वान पंडित विश्वेश्वर ने कराया था। इसे हम गांगवट या फिर गंगा भट्ट के नाम से भी जानते हैं। शिवाजी की मृत्यु 14 अप्रैल 1680 को हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो इसका उत्तर है शिवाजी ने। शिवाजी की सैन्य पद्धति का आधार गोरिल्ला युद्ध नीति थी। शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध नीति अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर से सीखा था। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम दूसरा मराठा था जिसके गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रतिपादन किया था। गोरिल्ला युद्ध नीति को ही हम छापामार युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, बाजीराव किस वंश का पेशवा था? तो बाजीराव पेशवास वंश का पेशवा था। बाजीराव प्रथम पेशवा वंश का शासक था। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो इसका उत्तर है मराठा वंश के। छत्रपति शिवाजी मराठा वंश के शासक थे। शिवाजी ने 1648 ईस्वी में पुरंदर के किले को छल द्वारा नीलोजी नीलकंठ से छीना था। तानाजी
मालसुरे द्वारा जीता गया कौडाना, जिसका फरवरी 1670 ईस्वी में शिवाजी ने नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा था। शिवाजी ने मामल प्रदेश को अपने जीवन के प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया था। अब अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता? तो इसका उत्तर है बाजीराव प्रथम को। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बाजीराव प्रथम को माना जाता है, तो वहीं पेशवा पद को वंशानुगत बनाने का श्रेय बालाजी विश्वनाथ को जाता है। बालाजी बाजीराव को इतिहास में हम नाना साहब के नाम से जानते हैं। इस प्रकार नाना साहब के समय में मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।